डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि पद्मा अपनी माँ से क्वेश्चन कर रही है कि माँ औरत की पहचान क्या है। और बोलती है वो कि माँ पिताजी हमसे नहीं सिर्फ पैसों से प्यार करते हैं, हमसे ज़्यादा पैसों से प्यार करते हैं। तो उसकी माता ने बोली थी कि ऐसा मत बोलो, वो जो कुछ भी करती है तो करते हैं तुम्हारे खातिर करते हैं और तुम्हारे लिए करते हैं। ये सभी बातों को बोल करके पद्मा की माँ उनको समझा रही थी। तभी क्या हुआ था, एंटर पद्माज फादर, पद्मा को जो पिताजी है वो आते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं। देन फादर सेज व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड, व्हाट इज द टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्माज मदर, पद्माज मदर मतलब पद्मा की माँ। व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड, किस रिश्ते नाते की बात हो रही है। व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड, बॉन्ड मतलब रिश्ते या नाते, कह रहा किस रिश्ते नाते की बात हो रही है। देन सेज पद्माज मदर हेयर इज योर फ्रेंड, पद्मा की माँ कहती है पद्मा से, कहते देखो लो तुम्हारे पिताजी आ गए हैं। आस्क हिम, पूछो इनसे, वाट एवर यू वांट टू नो, जो कुछ भी तुम जानना चाहती हो इनसे पूछो। वाट एवर मतलब जो कुछ भी, वांट मतलब चाहती हो, नो मतलब जानना, जो कुछ भी तुम जानना चाहती हो इनसे पूछो। देन फादर सेज व्हाट इज इट माई चाइल्ड, व्हाट इज इट माई चाइल्ड, क्या बात है मेरी बच्ची। व्हाट इज इट माई चाइल्ड मतलब क्या बात है मेरी बच्ची। माँ शी वांट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, शी वांट्स टू नो यह जानना चाहती है कि औरत की पहचान क्या होती है, औरत की पहचान क्या होती है ये जानना चाहती है। देन पद्माज फादर, पद्मा के पिताजी कहते हैं यू विल नो इट, तुम ये जान जाओगी। यू विल नो इट मतलब तुम ये जान जाओगी कि डियर, तुम ये जान जाओगी प्यारी, व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, जब तुम शादीशुदा हो जाओगी तब क्या होगा, जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम जान जाओगी कि औरत की पहचान क्या होती है। पद्मा सेज डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू अ वुमेन, डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू अ वुमेन, क्या शादी ही औरत की पहचान है। माँ व्हाट इज अ वुमेन विदाउट अ हस्बैंड, व्हाट इज अ वुमेन विदाउट अ हस्बैंड, विदाउट अ हस्बैंड पति के बिना औरत क्या है। पद्मा व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, अगर क्या होगा अगर कोई अगर शादी नहीं करे। माँ वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, वाई का मतलब क्यों, ऑलवेज मतलब हमेशा, आस्क पूछा करती हो, सच ऐसे, सेंसलेस क्वेश्चन बेतुकी बातें, बेतुकी क्वेश्चन ऐसा बेतुकी बातें हर वक्त क्यों करती रहती है। पद्मा व्हाट अबाउट अ वुमन दोज हस्बैंड इज डेड, व्हाट अबाउट अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, उस औरत के बारे में क्या कहोगी जिसके पति मर चुका है। माँ लाइफ इज हेल फॉर हर, लाइफ इज हेल फॉर हर, उसके लिए ज़िंदगी क्या हो जाती है, नर्क हो जाती है। पद्मा दैट्स इनजस्टिस, दैट्स इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब होता है बच्चों न्याय, अन्याय, इनजस्टिस का मतलब अन्याय। पद्मा कहती है दैट्स इनजस्टिस, यह अन्याय है। वहाँ यू नीडंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हेयर, जस्टिस का मतलब न्याय और इनजस्टिस का मतलब अन्याय। नीडंट टॉक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ जस्ट अन्याय और न्याय की बात करने की ज़रूरत नहीं है। पद्मा वाई क्यों। माँ ओवर हेयर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क हेयर, ओवर हेयर मतलब यहाँ पर, ओवर हेयर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन, यहाँ औरतों को सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। पद्मा व्हाट राइट टू दे हैव देन, व्हाट राइट डू दे हैव देन, तब क्या अधिकार है। राइट का मतलब यहाँ पर वह अधिकार, हैव देन उनको क्या अधिकार है तब सवाल पूछने का नहीं। फादर राइट्स आर इक्वल डियर, पिताजी कहते हैं राइट्स आर फॉर इक्वल डियर, राइट्स मतलब अधिकार जो होता है वो समान लोगों में होते हैं प्यारी, राइट जो अधिकार जो है वो समान लोगों में होता है। पद्मा
Why is a home considered a place for bargaining? One shouldn't live in such place. कहता वाई इज ए होम कंसिडर, तो एक घर को क्यों निर्धारित किया जाता है? ए पैलेस फॉर बार्गेनिंग, एक मोल भाव के जगह के लिए। एक घर को एक मोल भाव का जगह क्यों बनाया जाता है, क्यों निर्धारित किया जाता है? वन स्टूडेंट लिव इन सच ए पैलेस, हमको इस ऐसे घरों में नहीं रहना है। फादर, यू विल गेट द सेम रिप्लाई टू दीज क्वेश्चन वेयर यू गोन, वेयर यूर गोन। कहता है यू विल गेट द सेम रिप्लाईज, तुम जहाँ भी जाओगी सेम रिप्लाई, समान जवाब तुम पाओगी टू दीज क्वेश्चन, इस सवाल का। एवरीवेयर यू गो, जहाँ कहीं भी तुम जाओगी सवाल पूछने, इस सभी सवाल का एक ही जवाब मिलेगा। फादर पद्मा, बट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन इज दिस आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस का मतलब मानव जाति, आइडेंटिटी मतलब पहचान, आइडेंटिटी मतलब पहचान। बट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, कहता औरत की जो पहचान है, इज द आइडेंटिटी ऑफ अ ह्यूमन रेस, वो मानव जाति से है। अ सोसाइटी सेंस वुमेन, अ सोसाइटी सेंस वुमेन, कहता है एक समाज औरत के बिना क्या है? औरत के बिना समाज कुछ नहीं है। फादर, दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लैंड्स दिस आइडेंटिटी, कहता है दैट्स वाई, इसीलिए वे कह रहे हैं कि दैट मैरिज लैंड्स दिस आइडेंटिटी, की औरत की पहचान शादी से ही होती है। पद्मा, सो इफ़ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड, अगर एक लड़की शादी नहीं करे, शी हैज़ नो आइडेंटिटी, तो उसकी कोई पहचान नहीं होगी। वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड, वाई इज इट दैट एन, वाई मतलब क्यों, इज इट दैट एन, एक आदमी, अनमैरिड मैन एक अविवाहित आदमी, इज वेनरेटेड पूजे जाते हैं, एंड कॉल्ड संत और उसे साधु कहा जाता है। वाइल अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड वांटन, वाइल मतलब जबकि एक अविवाहित औरत कॉल्ड इमोरल चरित्रहीन और वांटन आवारा कहा जाता है। पद्मा कर रही है कि वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड, कि एक आदमी जो बिना शादीशुदा है वो पूजा क्यों जाता है और उसे साधु क्यों कहा जाता है, जबकि एक अनमैरिड गर्ल, अनमैरिड वुमेन, उसे चरित्रहीन और आवारा कहा जाता है, ऐसा क्यों? दैट्स धर्म युद्ध विच इज टेकन फ्रॉम क्लास 9th चैप्टर नंबर 1st। इट हैज़ बीन रिटन बाय अर्जुन देव चरण, दैट्स राइटर ऑफ वेरियस प्लेज एज लाइक दो नाटक आजरा, गुआरी, संकारियो, बोलमारी मछली की तोक पानी, धर्म युद्ध एंड मुक्ति गाथा। दैट्स रिटन बाय अर्जुन देव चरण, that is Arjun Dev Charan, who is composed the Dharma Yuddha, who is composed. If you have asked them this question, who is composed the Dharma Yuddha, then you will reply Arjun Dev Charan. Arjun Dev Charan has been written by Dharma Yuddha. Thank you. Jai Hind. Till then, bye. If you like this video, and this video's another parts was uploaded in a very time before in this video. That's a video is part 2 and part 1 video is uploaded before is this video. Thank you. Jai Hind. Till then, bye.